गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कोर्स बी 10th क्लास की जो पुस्तक है स्पर्श भाग 2 का एक चैप्टर, जो कि है निज़ा फाजली द्वारा रचित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यानी कि लोगों की बात की गई है कि जो पहले का समय था, लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे, यानी कि दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते थे। लेकिन अब जो समय है वो बदल रहा है। अब लोगों में संवेदनाएं कम रह गई हैं, इसलिए वो दूसरों के दुख को दुखी देखकर दुखी नहीं होते। यही निज़ा फाजली जी ने इस पाठ में बताया है। तो चलिए सबसे पहले निज़ा फाजली का साहित्यिक परिचय हम पढ़ते हैं। जो साहित्यिक परिचय है उसमें जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो लेखक है उसकी जन्म और मृत्यु ही ज़रूरी है। बाकी वो इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चैप्टर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए साहित्यिक परिचय बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निज़ा फाजली का जन्म 1938 में हुआ और मृत्यु 2016 में। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निज़ा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निज़ा फाजली उर्दू के साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा और सरलता से किसी भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली के लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि एक पुस्तक का नाम है पुल, जो कि किसकी लिखी हुई है? निदा फाजली की लिखी हुई है। लफ्ज़ों का पुल नामक कविता उनकी पहली पुस्तक थी। शायरी की कविता खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। यानी कि एक जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हैं, ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ये एक अंश मात्र है। यानी कि पूरा जो निदा फाजली का लिखा हुआ पूरी पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक से एक अंश लिया गया है। और पुस्तक का नाम है यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश है। तो चलिए आगे देखिए, पाठ में प्रवेश हम पढ़ते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया। लेकिन यहाँ हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया। जागीर होती है दौलत। और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। दरबदर होता भटकने के लिए मजबूर। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो लेखक पाठ में बता रहे हैं, पाठ में प्रवेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ में प्रवेश से हमें जो चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, जो पाठ है उसका उद्देश्य क्या है, उससे शिक्षा क्या मिलती है, ये सब हमें पाठ के में प्रवेश जो पाठ प्रवेश है उसी से ही समझ में आ जाता है। तो देखिए, लेकिन हुआ यह कि आदमी का नाम, इन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है, कुदरत है, उन्होंने जो इतनी जो भूमि है वो सभी के लिए अता फरमाई। अता का मतलब कि उन सभी जीवधारियों के लिए काफ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जो इंसान है उसने धरती को अपनी दौलत मान लिया, और जो बाकी जीवधारी हैं, यानी कि जो भी प्राणी है, जो भी पक्षी पशु हैं, उनको दरबदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, भूमि की कमी आ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण जो भूमि है उसका अधिग्रहण हो रहा है, जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, जीवधारियों को रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। यानी कि इतना होता कि जो लोग हैं, जो जीवधारी है वो लुप्त हो रहे हैं, खो रहे हैं,
या फिर जिनको आशियाना नहीं मिल रहा तो भी काफ़ी था। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। सब कुछ समेट लेने की भूख का अर्थ है कि उनकी जो इंसान है उसकी संतुष्टि हो ही नहीं रही है, वो चाहे कितनी ही भूमि पर अधिकार जमा ले। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को यानी इंसान ही इंसान को बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। यानी कि यहाँ पर आप दो तरह के बर्ताव देख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको उन्होंने आपको कभी सीख दी हो कि पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, और उन्होंने पशु पक्षियों की जान बचाई हो सकता है आपने कुछ ऐसे लोग देखे हो जो पशु पक्षियों को तंग करते हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरह का लोग हैं, बर्ताव करते हैं बाकी जीवधारियों के साथ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबिल के सोलोमैन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि बाइबिल जो ईसाई पढ़ते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो कुरान पढ़ते हैं, तो बाइबिल के जो भगवान है उसे सोलोमैन कहा गया है और वही उसी भगवान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा यानी कि ईसा पूर्व 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। यानी कि जो सोलोमैन जो ईश्वर जिनको मानते हैं और जो सुलेमान है वह केवल मानव जाति की रक्षा नहीं करते थे, बल्कि जो छोटे बड़े पशु पक्षी हैं उनके भी हाकिम यानी कि वैद कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा यानी एक समय सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर होता है साजो सामान, यानी कि जैसे पहले राजा निकलते थे, घोड़े, हाथी, टेंट का सामान, खाने पीने का सामान, साथ में जो सैनिक वगैरह होते थे उनको लश्कर बोला जाता है। तो जो सुलेमान थे वो अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, यानी कि मैं सबका ही ध्यान रखता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। आगे देखिए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। शेख अयाज एक महाकवि हैं जो कि सिंधी भाषा में लिखते हैं और अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न बनता है कि जो शेख अयाज है उनके साथ क्या घटना घटी। तो यहाँ पर जो चोंटा है, जो घटना है वो किसके साथ घटी है, वो शेख अयाज के पिता के साथ घटी है, ना कि शेख अयाज के साथ घटी है। तो उनके पिता नहा कर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोंटा रेंग रहा था जो चींटी का बड़ा रूप होता है। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र है। यहाँ पर हमने पहले सुलेमान को पढ़ा, फिर हमने शेख अयाज के पिता की घटना पढ़ी। अब हम बाइबिल के दूसरे पावन ग्रंथ में नूह नाम के एक पैगंबर को की जो है घटना पढ़ रहे हैं। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का दूत, जिसे कि जो इस्लाम धर्म है उसमें पूजा जाता है, ईश्वर खुदा माना जाता है। तो ये भी बताया गया कि पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, यानी कि एक भगवान। उनका असली नाम लश्कर था।
लेकिन अरब में उनके नूह के लक़ब से याद किया जाता है। यानी कि लक़ब एक पदवी है, एक पद है, एक पोजीशन है। इसलिए कहा गया कि अरब में उनको नूह के यानी लक़ब की पदवी के नाम से याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। कौन रोता रहा? जो पैगंबर है यानी कि नूह है, वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। यानी कि जो नूह है वो खुद एक पैगंबर है, ईश्वर का दूत है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते से नफरत करते हैं क्योंकि वो इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं। इस्लाम में ईश्वर के दूत हैं और इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। जब कुत्ते ने जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, यानी कि हम दोनों को बनाने वाला ईश्वर है, इसमें मेरा कुत्ता होने का में मेरा कोई दोष नहीं है। तो मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो यहाँ पर जो कुत्ता है वो कहता है कि मिट्टी में मिट्टी मिले, कि जो इंसान है जानवर है वो सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। खो के सभी निशान, उनमें कोई भी ऊंचा नीचा या किसी तरह का कोई भी उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता। जो भी जीवात्मा होती है कोई भी उनके अंदर फर्क नहीं होता। किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान, यानी कि कुत्ते के अंदर जानवर के अंदर कितना जानवर है और इंसान भी कितना जानवर की तरह रिएक्ट करता है, कितना अपनी मतलब पशुवत दिखाता है, पशुत्व उसके अंदर कितना है, इसकी कैसे पहचान हो सकती है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत होता है एक लंबे समय तक। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, ये वो असल में कुत्ता था नहीं। उसे युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने साथ एक युधिष्ठिर को एक एहसास था कि कोई है जो उसके साथ जो उसकी रक्षा कर रहा है, तो वह एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल उसके एकांत को शांत कर रहा था। कौन? जो कुत्ता था। दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी कि दुनिया कैसे बनी, पहले क्या थी, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान में अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से। यानी कि विज्ञान तो बताता है कि किस तरह से सूर्य के से एक टुकड़ा अलग हो गया और वो गैसों के रूप में आया, फिर वो कैसे बर्फ के रूप में जम गया, फिर वो कैसे पानी में चेंज हुआ, कैसे वनस्पति उपजी और कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये साइंस बताती है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से बताते हैं। यानी कि धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है कि पहले सतयुग था, पहले द्वापर युग था, फिर सतयुग था, फिर कलयुग आ गया। तो ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया सृष्टि की रचना हुई है। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी कि धरती केवल जीवधारियों की नहीं है, बल्कि जो भी धरती पर चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव ही है, यानी नदी, पर्वत, समंदर, इनकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। इनको भी जमीन की आवश्यकता है, इनको भी धरती की आवश्यकता है, तो इनके लिए भी हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। यानी कि अपनी जो हिस्सेदारी है समुद्र की, नदी की, वहां पर जो इंसान है उसने अपनी बुद्धि से, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंसी से, क्योंकि इंसान इंटेलिजेंट हो गया है। अब इंसान क्या कर रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर नई नई टेक्निक्स बना रहा है, बांध बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, समुंदर पर मतलब होटल्स बना रहा है, समुद्र के बीच में होटल बना रहा है, समुद्र के अंदर में होटल्स बना रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी समझ से बहुत कुछ मतलब दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। यानी कि पहले बड़े बड़े लोगों के घर होते थे, वहां पर कुत्ते, बिल्ली, हर तरह के जानवर, पशु, पक्षी ऐसे ही खेलते रहते थे आंगनों में।
तो लेकिन अब जो घर है वो छोटे छोटे होने लगे हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, घर भी चारों तरफ से बंद होने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर जो समुद्र है उसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया गया है, और समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि मुंबई की जनसंख्या ज़्यादा है और स्पेस कम है। इसलिए ये बात कही गई है कि जो आबादी है उसने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों के रास्तों से हटाना शुरू कर दिया, जंगल काटने लगे हैं। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, यानी प्रदूषण के कारण कितने ही तरह के जीवधारी लुप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। जैसे कि कोए हैं, अब कोए देखने को भी नहीं मिलते, चिड़िया हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये जो हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन के लिए टावर वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये जो तरंगे हैं ये पशु पक्षियों के लिए बहुत घातक होती है, तो इनको धीरे धीरे ये खत्म कर रहे हैं, इनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने, यानी कि हथियारों के नाम पर, हथियारों के परीक्षण के नाम पर हम बहुत सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं। युद्ध के नाम पर जितना भी जो पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी, हीट बढ़ रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर को बहुत ख़राब कर रही है। इसका एक उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो है जगह है, वहाँ पर परमाणु बम डाला गया, तो वहाँ का वातावरण आज तक भी ठीक नहीं हो पाया है। अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति की इसी असंतुलन का परिणाम है। यानी कि जो वातावरण में चेंज आ रहा है, जो एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है, जो वेदर में चेंज आ रहा है, उसका कारण है जो नई नई जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब जैसे एसी है, एसी हम गर्मी कम करने के लिए बड़ा यूज़ होता है, तो उसके कारण क्या होता है, गर्मी है वो बढ़ रही है, ओजोन परत को खतरा हो रहा है उसके कारण, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है, वेदर में चेंज आ रहा है। तो हमारे यहाँ सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, बादल फट रहा है, और कोरोना जैसे कई अनेक रोग आ रहे हैं। तो ये मानव और प्रकृति में असंतुलन के कारण है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, यानी कि देखो वैसे तो हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ कह रहे भी नेचर, उसकी भी एक सीमा है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने, बम्बई पुराना नाम है, मुंबई नया नाम है, कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। अगर आपको याद हो या फिर आपने कभी सुना हो कि मुंबई में एक बार सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के कारण, यानी समुद्र का इतना पानी मुंबई के अंदर आ गया था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ था। तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलने पर उसकी ज़मीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, यानी कि कुछ हिस्सा उसका था, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर और ज़्यादा हिस्सा ले लिया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, और ज़्यादा हिस्सा कवर कर लिया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, यह आपको याद रखना है, वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकी। यानी कि उन जहाज़ों को बहुत ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके टुकड़े टुकड़े ही बिखेर दिए समुद्र ने। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देंगे, यानी कि बुरा भला कहेंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, दरिया होता है नदी, उस पे जाओ तो सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। हज़रत मोहम्मद
हज़रत का वैसे तो मतलब होता है श्रीमान, लेकिन यहाँ पर हज़रत मोहम्मद जो इस्लाम में पूजे जाते हैं, उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। जो इस्लाम है उसके जो नीले गुंबद है उस पर क्या बनाने की, घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, यह वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यानी कि यहाँ पर जो और लेखक है वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से सारी चीज़ों का, प्रकृति का, नेचर का ध्यान रखते थे। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यहाँ पर मतलब एक विशेष जो एक आपको एक विशेष क्या कहेंगे इसको, एक विशेष संदेश आपको दिया जा रहा है कि सबकी पूजा एक सी, यानी पूजा पद्धति अलग है लेकिन सबकी भगवान के प्रति श्रद्धा एक जैसी है। अलग अलग है रीत, यानी कि जो पूजा करने का तरीका है वो हमारा अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। और जैसे ही मस्जिद में जो मौलवी मस्जिद में जाता है और वो अजान पढ़ता है, वैसे ही कोयल भी ईश्वर से क्या करती है, प्रार्थना करती है गीत गाकर। यानी कि जो भी सजीव वस्तु है, जो भी जीवधारी है, उनमें सब में एक जैसे ही प्राण होते हैं। ग्वालियर ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान में, ये भी लेखक की अपनी एक घटना है। पहले लेखक अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, अब लेखक अपनी घटना बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर भी बनता है। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा, उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा ने मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा होता है व्रत, यानी कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, पर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इसी गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी से संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। यानी कि लेखक पहले ग्वालियर में अपनी माँ के साथ रहते थे, अब वो बम्बई में रहने लगे हैं। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों ने उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है, यानी कि किसी के घर में कहीं भी घोंसला बना लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान मचान होता है जो कोई सामान वगैरह रखने के लिए ऊंची जगह बनाई जाती है, घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों न आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने का मतलब है कि लाइब्रेरी में कबीर और मिर्ज़ा गालिब की पुस्तकें रखी गई हैं, तो वो पुस्तकों को छेड़ते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने से खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ जो इनके दुखों से सारी रात नमाजों में काटे। यानी कि जो पत्नी है, अब उनका स्वभाव है वो उनकी माँ के जैसा नहीं है। अब जो उनकी पत्नी है, उन्होंने जो कबूतर है उनका जो ठिकाना है वो घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो है अब समय में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यहाँ पर एक फिर से एक संदेश दिया गया है कि जो प्रकृति है वो किस तरह से काम करती है, कि जो प्रकृति है उसमें नदी है, वो खेत को सींचती है, खेत में पानी लगाती है, तभी फसल उगती है। तोता कुतरे आम, और जो आम है वो पक जाते हैं, वो कौन खाता है, वो तोता है, वो आम खा लेता है। सूरज ठेकेदार सा,
और जो सूरज है वो सभी के लिए काम करता है, सभी को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, और जैसे ही सूरज निकलता है सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसलिए कहा गया कि सबको बांटे काम। तो इस प्रकार हमने चैप्टर पढ़ा। चैप्टर में हमने सीखा कि हमें दूसरे जो जीवधारी है उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उनके लिए हम जितना भी हेल्प कर सकते हैं, जितनी भी उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, हमें उनके लिए करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।